करते मेरे को मालूम पड़ जाए, या शिवराज सिंह बाबा के कोई लोग हो तो हाथ ऊपर कर दे मेरे को मालूम पड़ जाए, या फिर यहाँ पर बैठे हुए शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी के कोई लोग हो, भाजपा के आरएसएस के कोई लोग हो तो हाथ ऊपर कर दे। उनको इस मंच के माध्यम से वीर चक्र का अवार्ड के रूप में मैं नॉमिनेट करता हूं कि उनकी पुलिस ने इस देश के सबसे बड़े माफिया को जेल में डालने का काम किया है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर जेल भागने वाली थी चमेली बाई। पीछे से बना रहे हैं। अगर कभी उसको 4-5 दिन में अगर जेल में नहीं डालते तो वो हजारों करोड़ रुपए लेकर जेल विदेश फरार हो जाती चमेली बाई। आप मुझे ये बताओ, आप लोग बोले सुमेर सिंह बड़ोले ये हंसी मजाक के बोल रहा है। सुमेर सिंह बड़ोले छूटिया नहीं है तुम्हारे सामने फ्रंट में रेडियो के बोल रहा है। जब पुलिस प्रशासन आती है तुम्हारे पर हकीकत में कार्रवाई करती है, 34(2) की धारा लगाती है। मुझे आप ये बताओ, खरगोन जिले का एसपी ने बताया कि यहाँ पे कलेक्टर मुझे ये आके बताए कि आदिवासियों के कितनों के पास दारू का ठेका है। आदिवासियों के एक पास एक भी ठेका दारू का नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा 34(2) का केस बनता है तो आदिवासियों के पर बनता है। साथियों, तो मैं तो बोलता हूँ ये आईपीसी और सीआरपीसी सिर्फ अंग्रेजों की देन थी, जिनको आरएसएस और भाजपा तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल कर रही है। मुझे ये बताओ, ये कौन से देश में करोड़ रुपए लेके भागने वाले लोग थे जिनको जेल में डालने का काम किया? मुझे ये बताओ, दीदी आपका हेलीकॉप्टर कहीं रखा हुआ यहाँ पे? नहीं दीदी, मतलब ये इतना बड़ा जो करा है विजय माल्या जैसे बड़े आपको मतलब लिकर व्यापारी हो आप, इतना बड़ा मतलब यहाँ पे लोग शामिल हुए, इतना बड़ा कहीं हो तो बताओ हमको भी। नहीं है लेकिन लिकर व्यापारी सबसे बड़ा केस बना इन्होंने। दीकू इस देश में सबसे ज्यादा राज कर रहे हैं। अगर रिकॉर्ड निकाल के देखोगे तो सबसे ज्यादा ठेका दीकुओं को मिला हुआ है। लेकिन केस किस पे बनता है? आदिवासियों बनता है। साथियों, मेरी माँ ने मुझे जब बचपन में था मैं तो मुझे खेत के खिड़ी में भर के तो खेत में लेके जा रही थी। जब उन्होंने कहा था मुझे, मेरे कान में दर्द हो रहा था, मुझे दारू का जो है ना, जो पारा बोलते, क्या बोलते उसको, उन्होंने कान में डाला था, वो कान दुखना बंद हो गया था। उसके बाद में गले भराते थे, मेरे को गले भरा देते तो बड़वा आना तो दो उंगली डाला था नाक वो गले में। किसी ने डाला हो तो मालूम होगा, यहाँ पे आदिवासी मेरे भाई मौजूद हैं। ये जब डालना था तो किसी ने आके कहा इसको दोबारा पिला देना, तुम्हारा पोरिया को गले भराना बंद हो जाएगी। वो दारू के आधा गिलास मेरे को पिलाया गया था। मेरी माँ के द्वारा आज तक मेरे गले नहीं भरा है। तुम्हारे सामने दहाड़ रहा है सुमेर सिंह बड़ोले। तो ये जो सरकार बोलती है ना कि तुम्हारे लिए दारू ये दुख का कारण है, हमारे लिए दारू दुख का कारण है। दारू तुम्हारे लिए दुख का कारण है क्योंकि तुम्हारे उद्योगपतियों को बेचने का मौका नहीं मिलता है। क्योंकि ये लोग, अगर ये देसी दारू बिकेगी तुम्हारी विदेशी दारू बंद हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा 34(2) का केस है साथियों। तो आपके ऊपर षड्यंत्र की तरह अपनाया जाता है। मुझे बताया गया था, यहाँ का सांसद है, मैं सवाल पीआई वीआई ऐसा वीडियो बना ले रहे कि कहाँ से कहाँ देखने बना रहा, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सुमेर सिंह बड़ोले जांडा बेड़ी डोका बलकर का है, जो तुम्हारे सामने बोल रहा है। ये साथियों, मैं कहीं टीआई से एसपी कलेक्टर से सवाल करने नहीं आया हूँ। मैंने कहीं टीआई को वोट नहीं दिया है। मैंने यहाँ के सांसद गजेंद्र पटेल और सुमेर सिंह सोलंकी को चुना है। यहाँ के सांसद शिवराज सिंह चौहान को चुना है। मेरा सवाल शिवराज सिंह चौहान है, जब तुम झापा में गला फाड़ फाड़ कर बोल रहा था, जब नाच रहा था पुंजरे की तरह तुम बिंदौर के अंदर, और बोला गया था कि मेरे आदिवासियों पर कोई केस दर्ज नहीं हो गया, वो 34(2) का जितना केस बना है मेरे आदिवासियों पर केस दर्ज होगा। शिवराज सिंह चौहान, इस वीडियो को तुम लेके जाओ, घर में 50 बार देखो। सुमेर सिंह बड़ोले तुम्हें सवाल पूछ रहा है, 34(2) का केस किसने हटाया तुमने? साथियों, इस देश का मूल मालिक कहने के नाम पर आदिवासी है,
लेकिन इस देश के मूल मालिक को आज कुत्ते बिल्ली की तरह जीने पर मजबूर कर दिया है। और किन्होंने दीकुओं ने एक तरफ तो गला फाड़ कर उनका मुखिया बोलता है कि 34 का केस नहीं बनेगा, दूसरा हमारी बहन को लेगी उतारने का काम करता है। मैं इस एसपी को पूछना चाहता हूँ, आज हम तुम्हारे धन पेंट उतारते हैं, बेशक तुम्हारे कितना दम है तुम्हारे अंदर। अगर तुम्हारी माँ दूध पिया है, आओ हम तुमको बताते हैं कितना तुम्हारे अंदर दम है। हम तुमको बताते हैं हमारे अंदर दारू कितनी छुपी है। चेक करो सुमेर सिंह बल्लो का डीएनए, कितने उसके अंदर दारू है। अरे तू पूरे दरिया भेज जाएगी, तुम्हारा बाप चेक नहीं कर पाएगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस आदिवासियों ने, जैसे मेरे भाई ने बताया कि चट्टी में भगाया अंग्रेजों को, इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाए। अरे तुम गांधी पांडव हमारे भाई लगोगे, 4 दिन का आए लोग हो, तुम हमारे भाई लगोगे। तुम्हारी औकात नहीं है। जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी हमको गुलाम नहीं बना पाए, अंग्रेज तुमको पूरा लूट के ले गए, आदिवासियों को कभी गुलाम नहीं बना पाए। तुम्हारे कितने साल हुए तुमको? 4 8 50 साल 60 साल हुए कि कितने साल हुए? तुम हमको बताते हो, लेकिन साथियों कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है, इसको मानता हूँ हमारी कमजोरी। अगर हमारे समाज में गजेंद्र पटेल जैसे दलाल नहीं पैदा होते तो आज हम कहीं और होते। गजेंद्र पटेल, मैं बोलता हूँ, नाम बोले वीडियो बना के भेजो उसके सामने भेजो। सुमेर सिंह बोलते को दलाल बोला है, दर्ज कराओ क्या जेल में कराओ क्या। सुमेर सिंह बोलते को दलाल बोला है। गजेंद्र पटेल एक आदिवासी, उसकी बहन की लेगी उतरवाई गई, उसकी बहन को थाने में अंदर बंद करा गया। गजेंद्र पटेल क्यों नहीं बोला? सुमेर सिंह बड़ोले, सुमेर सिंह सोलंकी जो है साथियों कुमार के साथ में दीवाने बनाते दिखता है। सुमेर सिंह सोलंकी को मालूम होना चाहिए कि तेरे समाज की बहन बेटियों को नंगा करके थाने में बिठाया जा रहा है। कहा गया तेरे राज्य को सांसद का सीट? इनको सिर्फ टिकट मिलता है इनकी चमचागिरी के कारण, इनको सिर्फ टिकट मिलता है कि इसे आयोजन नहीं होना चाहिए, इस कारण इनको टिकट मिलता है। साथियों हमें किसी से हमको हमारे दुश्मन को पहचानना है। हम सबसे बड़े, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने मनावर में भी ये बात बोलती, साथियों हमारा भाई हमारे लिए अपना है। तुम्हारे लिए कोई गजेंद्र पटेल तुम्हारी अर्थी उठाने नहीं आएगा, तुम्हारे लिए कोई सुमेर सिंह सोलंकी और मोदी तुम्हारे लिए अर्थी उठाने नहीं आएगा, शिवराज सिंह चौहान तुम्हारे लिए अर्थी उठाने नहीं आएगा। तुम्हारे अर्थी उठाने आएगा तुम्हारा समाज का भाई, तुम्हारे अर्थी उठाने आएगा। 700 रुपये खर्च करने आए थे भगवान। पैसा लाएगा इधर होना का मतलब ऊपर उतार लेंगे। तो साथियों तुम्हारी अर्थी उठाने के लिए कोई ये लोग आने वाले नहीं, तुम्हारी अर्थी उठाने के लिए आने वाले तुम्हारा समाज का भाई। इस समाज की परिस्थिति में उनको एकजुट होना पड़ेगा। साथियों हमारा भंवरलाल दादा परमार दादा हो, सतीश बेनाम हो, बहन कन्नौज हो, तमाम प्रकार के लोग हो जो तुमको बार बार बोले तुम आखिरी पीढ़ी हो, इस समाज के लड़ लो। इसके बाद तुम्हारे पास लड़ने की ना शक्ति बचेगी, ना ताकत बचेगी, ना हिम्मत बचेगी। साथियों आज की स्थिति में हमारे पास तमाम लोगों ने हर भीड़ पूरी इकट्ठी हो जाना चाहिए, लेकिन कितने लोग आए, लेकिन ये एकता हमको बनाए रखना पड़ेगी। इन दीकुओं से हमको लड़ना पड़ेगा। ये लोग आज ही नहीं आए, हमारे बिरसा मुंडा पर भी इन्होंने आक्रमण किया था, हमारे टंटा मामा को इन्होंने गली गली जंगल जंगल भगाए। इन लोगों से बदला लेने आपके पास पूरा समय है, पूरा तात्पर्य है, उस समय भी है, उसका माध्यम भी है, आपके पास टाइम है। टंटा मामा ने कहा था साथियों आओ और इन दीकुओं से लड़े लड़ो। तुम्हारे बिरसा मुंडा ने कहा था तुम्हारी जंगल जमीन पर इन लोग हमला किया है, आओ इनसे लड़े लड़ो। तो साथियों इनसे लड़े लड़ो। अगर कभी तुम्हारे जल जंगल जमीन ये खत्म हो गए, तुम्हारी संस्कृति खत्म हो गई। साथियों दारू का केस नहीं है, मैंने इतनी भाषण रखी, इसका ये कतई मतलब नहीं मैं दारू का समर्थन करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब है साथियों ये हमारी संस्कृति सभ्यता का हिस्सा है, इसको बचा लो। अगर ये तुम्हारे पास नहीं बचे साथियों, इसके अलावा तुम्हारा पुतला म्यूजियम में दिखेगा, विदेश के लोग आएंगे देखेंगे ये देखो ये आदिवासी ये खड़ा हुआ है, सिर्फ ऐसे देखेंगे तुमको और तालियां, ये ऐसे आदिवासी थे, ये कोष्ठी में आदिवासी थे, सिर्फ तुमको ऐसा देखा जाएगा। अगर तुम्हारे पास मौका है साथियों तो इस आदिवासी कौम को बचा लो, ये आखिरी समय है। तुम्हारे पास 1945 में सिर्फ 90% पास जमीन थी, लेकिन आज तुम्हारे पास 1.5 से 2 एकड़ जमीन में तुमको जमीन से बाहर निकाल दिया, तो रोजगार के नाम पर तुमको बाहर किया, तुमको लाठियां मारी जा रही, तुम्हारे पास बचा क्या है साथियों? लड़ लो। भले कर्मचारी मैं मानता हूँ मेरे 10% कर्मचारी ऐसे हैं जो हर आयोजन में साथ देते हैं, मेरे 10 कर्मचारी अधिकारी ऐसे हैं जो बोलते हैं सुमेर सिंह बड़ोले तेरा भाई जिंदा है, डरने की जरूरत है। जब मैं नाराज होता हूँ, जब मैं रोते
तो मेरा कर्मचारी अधिकारी भाई बोलता है सुबेर सिंह बड़ोले मरने की जरूरत नहीं है, भाई जिंदा है। साथियों मैं मानता हूँ 10% कर्मचारी को, लेकिन उन 90% कर्मचारियों को भी साथियों सबक सिखाने की जरूरत है। उन डिपुओं से भी लड़ने की जरूरत है जो तुम्हारे गांव में सिर्फ एक गोष्ठी एक जोड़ी कपड़ा लेके आया था, आज बंगला बना के घर में बैठा है। साथियों आपको इनके सीखना पड़ेगा। मैं किसी को विरोध करने नहीं आया हूँ, कि समाज का विरोध नहीं, मैं सबको हमने बोला है, हमने हमेशा बोला है अगर तुम्हारा हमने स्वागत किया इसका मतलब ये पता ही नहीं हुआ कि तुम्हारे जल जंगल जमीन तुम्हारे बाप की हो गई है, ये हमारे बाप की हुई है, लेकिन तुम्हारा हमने स्वागत करता, तुम आओ रहो और यहाँ से गलती मारो, सिर्फ इतना तक करें। साथियों इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, इसको बचाना पड़ेगा। इसी के साथ में अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कोई बात अगर बुरी लगी इसके लिए माफ करना, माफी नहीं मानता नहीं हूँ, लेकिन पुलिस प्रशासन ध्यान दे साथियों, हम भी आपके भाई हैं। आप जाते हम जाते, आप बेरोजगारी के आंदोलन आप लाठियां मारते सब कुछ करते, लेकिन हम आपके विरोध में नहीं है। इस शासन को चलाने के लिए ऐसी चीजें होना बहुत जरूरी है, ये अति आवश्यक चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, जय जोहार।